रहे थे हमें छुड़वा लेते हैं, लेकिन लोग मार के चले गए, चक्कू धर के जाते हैं। निवेदन एक लड़की की तरफ से है जिसकी उम्र महज 21 साल है और दिन दहाड़े उसका अपहरण किया जाता है, ऐसा परिवार का कहना है। जो शख्स उसका अपहरण कर रहा था वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होता है। फूक झाड़ करता हूँ, ठीक कर देता हूँ बोल के एक रूम में लेके गया, अकेले में फूक देता हूँ बोल के लेके जाने के बाद उसके साथ गलत कुछ किया होगा, तेरे बाप को काट के फेंक दूंगा, तेरे भाई को फेंक दूंगा बोल बोल के लड़की को इतना डरा दिया कि लड़की को अपने साथ लेके चले गया। लिविंग रिलेशन में रहा। फिर लड़की को पता चला कि लड़का ठीक नहीं, लड़की भाग के फिर आई अपने घर। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और जिस मामले को लेकर के हम इस वक्त जामुल थाना आए हुए हैं, मेरे हाथ में कागज़ देख रहे हैं और ये कुल 5 पन्ने हैं और इन 5 पन्नों में एक आवेदन है, एक निवेदन है। निवेदन एक लड़की की तरफ से है जिसकी उम्र महज 21 साल है और दिन दहाड़े उसका अपहरण किया जाता है, ऐसा परिवार का कहना है। जो शख्स उसका अपहरण कर रहा था वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होता है। तमाम सारी चीज़ें सामने आती हैं तो हम थाने पहुंचते हैं। थाने आने के बाद परिवार और जो उनके सपोर्ट में लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सुबह से आए हुए थे। लगातार पुलिस से ये मांग कर रहे थे कि उनके एफआईआर दर्ज हो, लेकिन समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा था। सुबह चढ़ा हुआ सूरज अब धीरे धीरे शाम के समय डूबने को था कि इस दौरान हम पहुंचते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जो बयान आता है वो सुनिए, बयान में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या है थोड़ा सा स्पष्ट बताएंगे? ये ना कहानी दो साल 2.5 साल पहले की है। लड़के की माँ ना भाई के ठेले में नाश्ता करने आती थी, तो भाई कुछ कर्जों में परेशान था। लड़की भी थोड़ी पढ़ने लिखने में उतनी एक्टिव नहीं थी, तो लड़की उसके पापा से डिस्कस की उसकी माँ, तो भाई बोला कि हाँ ऐसे परेशानी है। तो उसकी माँ बोली कि मेरे बेटे को फूक झाड़ आता है, तो मैं लेके आती हूँ तेरे घर, तो ठीक कर देगा बोल के। तो ये भाई बोला ठीक है लेके आ जाना करके, तो लेके आया। तो लड़का आया, वो लड़की को भांजी बोल के संबोधित करता था, उनकी माँ को बहन बोल के संबोधित किया, राखी बांधा और बोला कि मैं इसको फूक झाड़ करता हूँ, ठीक कर देता हूँ बोल के एक रूम में लेके गया, अकेले में फूक देता हूँ बोल के लेके जाने के बाद उसके साथ गलत कुछ किया होगा। फिर उसके बाद उसके मोबाइल में कुछ वीडियोस रहा होगा जिसके धमकी दे दे के, वीडियो है मैं दिखा दूंगा तेरी फैमिली को, तेरे बाप को काट के फेंक, हाँ ब्लैकमेल, तेरे बाप को काट के फेंक दूंगा, तेरे भाई को फेंक दूंगा बोल बोल के लड़की को इतना डरा दिया। फिर लड़की को अपने साथ लेके चला गया, वो इनको मना के, इनको ब्रेन वॉश करके लड़की को अपने साथ लेके चले गया। लिविंग रिलेशन में रहा। फिर लड़की को पता चला कि लड़का ठीक नहीं, लड़की भाग के फिर आई अपने घर। आने के बाद फिर से लड़का 2-4 दिन बाद आया ऐसी, और अपने थोड़ा सा काम है बोल के बाहर बुलाया और फिर ऐसी पकड़ के उसको ले गया, किडनैप करके ले गया। हम लोग को लगा लड़की गलत थी, लड़की चली गई। फिर हम लोग प्रशासन के पास आए भी थे उस टाइम, तो उन लोग भी बोले कि लड़की अपनी इच्छा से गई है और इन लोग शादी कर लिए आर्य समाज में बोल के। रात को 10 साढ़े 10 के बीच इन लोग शादी भी कर लिए। लड़की को डरा धमका के वो शादी कर लिया कि शादी होने के बाद कुछ नहीं करेंगे बोल के। शादी का कुछ प्रमाण है? वो लड़के के पास है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। थाने में जमा किया होगा कहीं जमा पे? किया है अभी, लेकिन वो लड़की का कहना है कि वो डरा धमका के मेरे को किया, और वैसे भी नाइट में कोई शादी होती नहीं। और हमको भी जानकारी है कि आर्य समाज में जो भी शादी होती दोनों पक्ष का आपके पास 2 विटनेस चाहिए तभी ये मान्य हो। हमारे साइड से कोई विटनेस था ही नहीं उनके पास, फिर भी वो प्रमाण दिखा रहा है। फिर उसके बाद बोला कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, भाग के फिर से आ गई लड़की वहाँ से, तो फिर प्रेग्नेंट हो गई, उसे मेरे पास भेज दो। तो हमको भी लगा कि अब प्रेग्नेंट हो गई, उसको घर में ला के क्या करेंगे। हमने भी बोला कि हमारी तसल्ली के लिए तुम हमारे सामने मंगलसूत्र पहनाओ, लेके जाओ, तो करके लेके गया। लेकिन जाने के बाद फिर लड़की बता रही है मेरे को मारता है, बहुत टॉर्चर करता है, मेंटली हरासमेंट करता है, सेक्सुअली हरासमेंट कर रहा है, मेरे को जीने नहीं दे रहा है। लड़की 21 साल की, लड़का 45 का है। एज डिफरेंस भी है, मेंटली उन लोग दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, लेकिन लड़के को पता नहीं क्या है कि उस चीज़ को लेके जाऊंगा बोल के। ये होते होते हम लोग कोई उसको, फिर लड़की को आश्रय नहीं दिए, आई 2-3 बार मायके भाग के, वो हम लोग उसको आश्रय नहीं दिए। फिर लास्ट में अभी हेल्प मांगी कि मेरे को हेल्प चाहिए वरना मैं यहीं मर जाऊंगी बोल के, दिवाली से पहले 5 तारीख को। तो वो सखी सेंटर आई डायरेक्ट भाग के। सखी सेंटर वाले 2-4 दिन सपोर्ट दिए उसको, वहाँ रखे। उसके बाद रखने के बाद उन लोग बोले कि हम लोग लड़के को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, आप लोग भी पूरी फैमिली आओ। हम लोग पूरी फैमिली गए थे, लड़का काउंसलिंग करवाया, हम लोग की भी काउंसलिंग हुई। लास्ट में लड़के को बोले कि कुछ भी होगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी, लिख दो यहाँ पे करके। लड़का बवाल करके वहाँ से काउंसलिंग पेपर फाड़ के चला गया। हाँ, हम लोग पूरी एप्लीकेशन बनाने के बाद एसपी को भी दिए, लड़की खुद ही एसपी को दे के आई है, अपना अपील किए कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, मेरे को नहीं जाना उस लड़के के साथ बोल के। हम लोग टीआई के पास भी आए थे, लड़का भी टीआई के पास आया, बयान सब हुआ था। फिर उसके बाद वो देखा कि मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो लड़की के बाप के ठेले में 2.5-3 किलो गांजा रख के उसको पकड़वाने की कोशिश किया। तो वहाँ से भी हमने जैसे तैसे, इनके पास प्रूफ था, इनका पूरा फीडबैक लिए कि कैसे है, आसपास वालों से टीआई सर लिए, सेक्टर 6 थाने वाले, तो देखे नहीं सही है बंदा, इसको कुछ ऐसे फंसाया गया। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो वहाँ से इनको शुक्रवार के दिन वहाँ से निकाले। और आज हम लोग सुबह सुबह, इनकी मम्मी और मैं आज निगम जाने के लिए निकले। घर में दादी दादा बुजुर्ग हैं, 2 पापा लकवा वाले हैं, उन लोग को देखे कि खाली है। 2 गाड़ी आई, उन लोग लड़की को ऊपर रूम से खींच के नोच के लेके चले गए। लड़की चीख चिल्ला रही है कि मेरे को नहीं जाना इसके साथ। हमारे पास वीडियो भी है, सीसीटीवी हमने मोहल्ले से निकाल लिया। हाँ,
तो वो चिल्ला रही मेरे को नहीं जाना, कोई तो बचाओ बोल के, लेकिन कोई अब वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो कोई बचा ही नहीं पाया। उसके बाद हमने 10:30 बजे ही आ गए हम लोग जामुन थाना टीआई के पास। टीआई लड़की से बात किया, लड़के से बात किया, तो लड़की वहाँ दबाव में होगी तो बोल दी मैं अपनी इच्छा से आई हूँ करके। टीआई हम लोग को स्पीकर में लेके बोल रहा है कि वो तो अपनी इच्छा से आई है, हम कुछ नहीं कर सकते, कल आएगी वो तो हम देखते हैं। फिर हमने खुद सबूत इकट्ठा किया कि सीसीटीवी कैमरा निकालो, तो उन लोग आसपास वाले भी बताए। अभी भी पता नहीं है, रिपोर्ट लिख रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो न लग नहीं रहा। सुबह का केस है, अभी 3-4 बज रहे अभी। लड़की हाँ कुछ अनहोनी हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा। इनसे संपर्क आपका कैसे हुआ था? ठेले से ही हुआ था, ठेले में आता जाता था वो। फिर वही उसके बाद बेटी जी संपर्क हुआ, घर तक लाए। गई तो आप लोगों ने विरोध या फिर किसी को बताया होगा या फिर कुछ ऐसा? बेटी गई तो तुरंत हम लोग थाने भी आए थे। थाने में आके हम लोग लिखवाए तो वो फ़ोन करके गुड़िया बोली कि मैं अपनी मर्ज़ी से अभी जा रही हूँ, क्योंकि उस समय वो उसके साथ था, वो डरा धमका के। हाँ तो हम लोग पीछे हट गए। फिर उसी रात को वो जा करके वो शादी किया है आर्य समाज में। और फिर सवेरे फिर हम लोग के यहाँ आए थे लोग। फिर हम लोग भी बोले जब शादी कर ली तो जा बोल के हम लोग। आपको जानकारी हुई, आप यहाँ पहुँचे, क्या कुछ अभी तक देखने को मिला और ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये किस हद तक और मतलब गलत होती जा रही हैं अभी? देखिए, एक तांत्रिक धीरे धीरे दोस्ती करता है और दोस्ती के नाम पे जो है परिवार को एक सम्मोहन शक्ति के तहत परिवार को अपने तरफ खींचता है और लड़की को अपने तरफ खींच के वो ये बताता है कि ये कॉलेज में पढ़ती है, ये गलत करती है और इसका मोबाइल दिखाओ। मोबाइल को चेक करता है। मोबाइल में हो सकता है आज के लड़के लड़कियां इस उम्र में कुछ ना कुछ अपने मोबाइल में रखे रहते हैं। अगर उसने ऐसी कुछ चीज़ें रखी भी होगी तो उसके चलते उसने उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और फिर घर वालों को बताया सम्मोहन शक्ति के तहत कि इसके अंदर जो है कुछ ये है, ये गलत कर रही है, नहीं तो बहुत बिगड़ जाएगा मामला, इसको मेरे साथ भेज दो। वैसे भी भांजा भांजी और ये सारा रिश्ता था, राखी भी बांधता था, बंधवाता था। तो हाँ, परिवार का विश्वास था। उसने लेके चले गया रायपुर और उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसके साथ रहने लगा। अब ये लोग भी सोचे कि ठीक है रिश्तेदारी टाइप की हो गई है तो रहने दो उनके पास, लेकिन फिर लड़की से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो लड़की वहाँ से भाग के आई और भाग के आके माता पिता को बताई तो फिर वो ज़बरदस्ती जाके ले गया। और फिर जब ये लोग थाने में आए उस समय, तो थाने में आने के बाद जो है उसने क्या किया, गिरी से किसी मंदिर में जाके वहाँ पर जो है उसने लिखा पढ़ी में आर्य समाज मंदिर में वो ले लिया। आजकल तो 5,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये में सर्टिफिकेट देते हैं लोग। वो फर्जी सर्टिफिकेट है, उसकी जांच किया जाए, पुलिस से ये मांग है हमारी। ये तो रही पुरानी बात। उसके बाद कुछ दिन पहले जो है परिवार को सताने के लिए उसका बाप बेचारा सिविक सेंटर में ठेला चलाता है, वहाँ पर उसने उसको बोल दिया था मैं तेरे को गांजे में फंसाऊंगा 2 किलो, और वाकई 2 किलो गांजे में उसको फंसाया उसने। पुलिस ने उसकी तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद उसने निर्णय निकाला कि ये बंदा ऐसा नहीं है, ये अपना बिजनेस करता है, ये गांजा वंजा नहीं बेच सकता। तो इनके पक्ष में वो मामला आया। लेकिन पुलिस से हमारी ये भी मांग है सेक्टर 6 कोतवाली थाने से कि ठीक है भाई, जब वो बंदा निर्दोष है, उसके पास से आपने गांजा बरामद किया तो रखा किसने वो बता रहे, तो उसको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? अगर आज उसको आप गिरफ्तार कर लिए रहते तो आज इस लड़की का जो अपहरण करके लेके गया, आप वीडियो आपको भेजा हूँ, आप देखिएगा, उस अपहरण में सीधा सीधा दिखा रहा है कि लड़की को जबरदस्ती 2-3 गाड़ियों में लाया गया है और 3 गाड़ियों में भर के फिर उस लड़की को। अपहरण कब हुआ है? अपहरण वही 10:30-11 बजे के बीच में आज जी, सुबह के समय ऐसा हो रहा। थाने आए। थाने में पुलिस वालों ने बोला कि नहीं, वो हमारे पास आवेदन देके गया है, मेरी पत्नी है, मैं वो लेके जा रहा हूँ करके, और ऐसा अपहरण नहीं हुआ है। फिर जो है परिवार घर गया, सीसीटीवी देखा, मुझे फ़ोन लगाया तो मैंने जो है उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, आप जाइए। तो अभी जो है उसके ऊपर FIR हो रही है, नहीं तो इसके पहले FIR भी नहीं हो रही थी। 2 मांग है शासन प्रशासन से, आप अगर इंसाफ करते हो तो वो पहले गांजा वाला केस भी निपटाइए और इस बच्ची के साथ जो भी गलत हुआ है, सम्मोहन शक्ति, तांत्रिक शक्ति, और ये एक ही लड़की का मामला नहीं है, अगर उसकी गहराई से छानबीन करेंगे तो लगभग 20 मामले निकल जाएंगे। छानबीन करने की देरी है। और वो जो इन्होंने शादी का वो जो दिया है उसकी सही छानबीन अगर कोई भी पुलिस वाला कर दे तो लड़कियों के लिए एक ईमानदारी दिखेगी यहाँ की सरकार की, यहाँ की पुलिस की। परिवार का ये आरोप है, कहीं ना कहीं इससे संबंध स्थापित करने वाली बात भी सामने आ रही है, किडनैपिंग की बात सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। FIR दर्ज होता है तो किन धाराओं के तहत होता है, आगे क्या कुछ अपडेट आता है, लड़की जब आती है तो फिर क्या होता है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो देखने को आएंगी और लगातार खबरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।